CN9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मेघा। आप सब जानते हैं किस तरीके से उपचुनाव के दरमियान राजनेताओं की बदजुबानी हमेशा सुनने में आती है। बात चाहे विधानसभा चुनाव की करें, बात चाहे लोकसभा चुनाव की करें, एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका भी ये नेता नहीं छोड़ते। ऐसे कई वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर आप ही की आंखें शर्म से झुक जाएंगी और आप अपने आप से ये सवाल करेंगे कि क्या ये नेता वाकई हम लोगों के भविष्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के काबिल हैं। इन नेताओं की बदजुबानी सुनकर आप खुद शर्मिंदा हो जाएंगे और आप अपने आप से यही सवाल करेंगे कि क्या नेता ऐसे ही होते हैं। चुनाव के दरमियान एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की प्रथा हमारे देश में पुरानी है। यहाँ चुनाव प्रचार का मतलब जनता से दुख सुख जानना नहीं, जनता की भावनाओं को समझना नहीं, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर को कैसे जनता की नज़रों में नीचे गिराया जाए, यही परिभाषा है। कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव की परिस्थितियां बनी हुई हैं। इन्हीं उपचुनाव के मद्देनजर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। किसी एक पक्ष का जिक्र हम यहाँ पर आपसे नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता हैं जो कई बार शब्दों की गरिमा को लांघकर कांग्रेस प्रत्याशियों के खिलाफ कुछ ऐसा कह जाते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। ताज़ा मामला कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता की ओर से सामने आया है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर नेता और साथ ही मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास मंत्रालय की कमान संभाल रही इमरती देवी पर तंज कसा है। इमरती देवी हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया को सपोर्ट करती हुई सुनाई पड़ती हैं, सिंधिया के पक्ष में बयान देती हुई सुनाई पड़ती हैं। कल तक ये इमरती देवी कमलनाथ सरकार में यही मंत्रालय संभाल रही थी। तब कांग्रेस को इमरती देवी से कोई परेशानी नहीं थी, तब कांग्रेस को इमरती देवी में किसी तरह की कोई कमियां नजर नहीं आती थी। लेकिन अब क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में इमरती देवी मंत्री हैं, बहुत जल्द उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगी, कांग्रेस के प्रत्याशी को ललकारेंगी, तो ऐसे में कांग्रेस ने इमरती देवी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की ओर से डबरा विधानसभा सीट पर इमरती देवी को चुनौती दे रहे प्रत्याशी ने शब्दों की गरिमा कुछ इस कदर लांघी है कि कांग्रेस ने खुद अपने प्रत्याशी के बयान से खुद को अलग कर लिया। इमरती देवी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी की और इसका नतीजा ये निकला, जमकर बवाल मचा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान किया ही नहीं। जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एक महिला है, वो कांग्रेस महिलाओं का सम्मान करना जानती ही नहीं है। यही कांग्रेस की ओछी राजनीति है। जीतू पटवारी से लेकर पार्टी के तमाम नेताओं तक ने अपने आप को और ये कह दिया कि ये उनकी निजी राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इसका पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हालात कुछ इस कदर बिगड़ गए कि अंत में इमरती देवी से माफ़ी मांगनी पड़ी। इस पूरे मुद्दे को एक रिपोर्ट के जरिए हम आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उपचुनाव नज़दीक आने वाले हैं, ऐसे में बदजुबानी नेताओं की सातवें आसमान पर पहुंच गई है। एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का यहाँ पर दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। किसी एक नेता को यहाँ टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन इमरती देवी पर हुई टिप्पणी का किस तरह बवाल मचा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, कौन क्या कह रहा है, ये जानकारी आपको देंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। देखिए जरा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले नेताओं के जुबानी हमले एक दूसरे पर तेज हो गए हैं। ये नेता एक दूसरे को कमाने के लिए भाषाई गरिमा भी भूल जा रहे हैं। अब कांग्रेस नेता और ग्वालियर की डबरा सीट से चुनाव लड़ रहे सुरेश राजे ने शिवराज सरकार की मंत्री इमरती देवी को लेकर विवादित बयान दे डाला है। सुरेश राजे ने पूछा है, इमरती देवी के पति कौन हैं, क्या करते हैं? आखिर इमरती देवी ने अपने राजनीतिक जीवन में पति का उल्लेख क्यों नहीं किया? सुरेश राजे यही नहीं रुके, उन्होंने इमरती देवी से ये तक पूछ डाला कि आखिर क्या कारण है कि आप अपने पति के बारे में बात नहीं करती। मुझे अपना समधी इमरती देवी बताती हैं, जबकि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है।
उपचुनाव में डबरा सीट पर जीत को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, ये बात सही है, मैं 2013 में इमरती देवी के खिलाफ चुनाव हार गया था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इस बार इमरती देवी को हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भड़क चुकी है। सुरेश राजे ने सार्वजनिक तौर पर इमरती देवी के पति को लेकर जो सवाल किए हैं, इसके बारे में बीजेपी की ओर से नेहा बग्गा का बयान सामने आ गया है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा कहती हैं, कांग्रेस प्रत्याशी इमरती देवी के लिए जिस आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उसके लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसे नेता को बाहर का रास्ता दिखाए। देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस नेताओं की ओछी टिप्पणी देखी है। इस पार्टी के लोग महिलाओं का सम्मान तक नहीं करते। आपको बता दें, इमरती देवी को लेकर इस बयान के खिलाफ कई बड़ा बवाल मचा है, कई बड़े सवाल किए गए हैं। आपको बताएंगे क्या कुछ कहना है इस बयान पर जीतू पटवारी का। शिवराज सरकार में मंत्री इमरती देवी के खिलाफ हुई इस बयानबाजी में नया मोड़ उस वक्त आया जब जीतू पटवारी ने एंट्री ली। सुरेश राजे वर्सेस इमरती देवी पर जीतू पटवारी ने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर दिया। जीतू पटवारी ने कहा, ये उनकी निजी राय है, हमारा या हमारी पार्टी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये इन दोनों का आपस का मामला है, नेता की आपसी राय है। हमारी पार्टी इस मामले पर कोई बातचीत नहीं कहेगी, क्योंकि हमारी पार्टी का ऐसा मानना नहीं है। आपको बता दें, जब कांग्रेस ने सुरेश राजे के बयान से अपने आप को अलग किया, जब चारों तरफ से मध्य प्रदेश में सुरेश राजे को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, तब जाकर ये बैकफुट पर आए। इमरती देवी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर इन्होंने माफ़ी मांगी और कहा, अगर किसी को मेरे बयान से ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगता हूं। हालांकि ये मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। सुरेश राजे की माफ़ी पर भी नेहा बग्गा ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, सुरेश राजे जी, आज तो आपने सॉरी कह दिया, पर ये याद रखिएगा कि आप चुनावी मैदान में हैं। जनता महिलाओं का अपमान कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। मुद्दों पर आधारित राजनीति कीजिए। आपको बता दें, सुरेश राजे को माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी? दरअसल विवाद बढ़ता देख कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। जीतू पटवारी से लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विभा पटेल तक ने सुरेश राजे का साथ छोड़ दिया। अंदर खानों से खबर ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने सुरेश राजे के खिलाफ एक्शन लिया है, तब जाकर उन्होंने सॉरी कहा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी पुरानी गलतियों से सबक ले चुकी है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जो जानकारी मिल रही है, जो पार्टी के बड़े नेताओं के मिजाज सुनाई पड़ रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस इस बार सिर्फ और सिर्फ मुद्दों पर राजनीति करना चाहती है, मुद्दों पर कैंपेनिंग करना चाहती है। यदि कोई नेता मुद्दों से हटकर ओछी राजनीति करेगा तो उसके खिलाफ कांग्रेस ज़रूर एक्शन लेगी।